तो जय हिंद। फाइनली आज हम लोग का अपडेट भी आ चुका है कि किस कॉलेज में जैसे कितना नामांकन हुआ है, किस ऑनर्स में कितना नामांकन हुआ है, किस ऑनर्स में कितना नामांकन नहीं हुआ है। तो मैं आज की बात कर लूँगा, ठीक है ना? और इसके बाद कल की भी बात मैं करके बता दूँगा कि आप जैसे कितना सीट जैसे किसमें भर चुका है, ठीक है? तो मैं आज और कल दोनों मिला करके कंपेयर करके बता दूँगा, ठीक है? हालाँकि आप लोग को कल मैं अपडेट कर दिया था, लेकिन आज की मैं अगर बात करूँ, तो अगर आज आप देखिएगा तो हिंदी में कितना सीटें जो है सर भर चुका है, ठीक है ना? तो हिंदी में जैसे आज कितना हुआ है, तो 5 4 9 और 7 16, तो आज अगर आप देखिएगा तो हिंदी में सिर्फ 16 सीटें जो है आज जो है भरा है, ठीक है ना? और कल जो है शायद 11 सीटें था, ठीक है ना? आप जो कल वाला वीडियो देखे होंगे तो कल मैं बताया था कि 11 सीटें जो है हिंदी में जो है भरा गया है। यानी कि अगर जोड़ के देखिएगा तो अब लगभग-लगभग जो 27 सीटें, लगभग क्या 27 सीटें जो है भर चुका है हिंदी में, ठीक है ना? मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक? अगर मैं अब इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 8 5 गो इसमें और 8 इसमें, यानी कि 8 5 13, 13 आज हुआ है और कल जो है 27 था इंग्लिश में। यानी कि इंग्लिश का काम खत्म है, ठीक है ना? इंग्लिश का सीट जो है 40 सीटें भर चुका है और हिंदी का 27 सीटें भर चुका है। मान यानी कि हिंदी में जो है मात्र 13 सीटें बचा हुआ है और इंग्लिश में काम खत्म है इंग्लिश का। यानी कि इंग्लिश में जो है सीटें भर चुका है, यानी कि 40 के 40 सीटों पर बच्चे ने काउंसलिंग करवा लिया है। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें से मान लें कुछ बच्चे नामांकन कराएँ और कुछ बच्चे कॉलेज तक नहीं पहुँचे, यानी कि कॉलेज में नामांकन नहीं कराएँ, तो उनका नामांकन रद्द किया जाएगा, तो सीट खाली होगा। मतलब ऐसा हो सकता है, ये संभावनाएँ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा ऐसा, ठीक है? ये संभावनाएँ हैं, ठीक? तो चलिए मैंने आपको बता दिया हिंदी और इंग्लिश की। अगर संस्कृत की अगर बात करें, तो संस्कृत में जो है से आज जो है से वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जो 6 सीटें भरा गया है। बाकी किसी भी कॉलेज में आज संस्कृत में कोई सीट नहीं भरा गया है, ठीक है ना? यानी कि अगर संस्कृत की बात कीजिएगा तो कल जो है 3 और आज 6, यानी कि संस्कृत में 9 सीटें जो है से भर चुका है अभी तक, ठीक? इसके बाद अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो हिस्ट्री का जो है देखिए 5 सॉरी 2 और 5 7 और 2 9 और 2 11, यानी कि आज जो है हिस्ट्री का 11 सीटें भरा है। हिस्ट्री का कितना 11, और कल हिस्ट्री का कितना था? कल जो हिस्ट्री में 4 सीटें भरा था और आज जो है 11, तो 11 4 15 सीटें, यानी कि 15 सीटें आज जो है हिस्ट्री में भर चुका है। यानी कि टोटल मैं दोनों दिन की बात कर रहा हूँ कि 15 सीटें भर चुका है, ठीक है ना? अगर आज की बात कीजिएगा तो आज जो है 11 सीटें जो है हिस्ट्री में भरा है और 4 सीटें जो है कल भरा था, यानी कि 19 तारीख को, और आज मिला के कितना हो गया सर 15, यानी कि 15 सीटें जो है अभी तक हिंदी में फुल हो चुका है। सॉरी हिंदी में नहीं, मतलब गलत बोला गया, मतलब हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब हिस्ट्री के बाद आते हैं हम लोग जियोग्राफी में। जियोग्राफी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 1 9 और 2 11, यानी कि 11 सीटें जो है हिस्ट्री में आज जो है 11 सीटों पर आज काउंसलिंग हुआ है, ठीक है ना? यानी कि 11 बच्चों ने जो है आज जो है ज्योग्राफी ऑनर्स पसंद किए हैं, ठीक? 11 सीटें। और अगर कल की मैं बात करूँ, यानी 19 तारीख की मैं बात करूँ, तो ज्योग्राफी में 19 तारीख में जो है सीटें कितना फुल हो चुका था, तो ज्योग्राफी में जो है 7 सीटें, कल जो है कितना सीटें गया था, 7 सीटें ज्योग्राफी में गया था। तो आप देखेंगे तो 18 सीटें, यानी कि ज्योग्राफी में 18 सीटें फुल हो चुका है। और सब सीटों की संख्या मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना? कि 32 सीटें इसमें है, ठीक है ना? हिंदी और इंग्लिश के अलावा सब में 8 8 सीटें हैं, बाकी हिंदी और इंग्लिश में जो है 10 10 सीटें हैं, ठीक है? तब आप घटा करके देख लीजिए कितना सीट बचा हुआ है, ठीक? तो 18 सीटें जो है ज्योग्राफी में आपका फुल हो चुका है। अब मैं अगर बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की, क्या बात करता हूँ मैं? इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स में देखिए आज जो है इकोनॉमिक्स में कितना सीटों पर हुआ है आज। सॉरी पोल साइंस का मैं बता दिया, नहीं पोल साइंस का नहीं बताया, तो पोल साइंस का मैं पहले बता देता हूँ। तो आप देखिए पोल साइंस में 1 6 और 5 1 6 1 7 7 5 12, तो आप देखिएगा पोल साइंस में 12 सीटें आज, और उस दिन पोल साइंस में जो है कितना 1 सीटें जो है, यानी कल जो है 1 सीटें पर काउंसलिंग हुआ था, यानी कि 13 सीटें जो है आपको पोल साइंस में भर चुका है, ठीक? 13 सीटें जो है पोल साइंस में भर चुका है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं मैं अगले इकोनॉमिक्स में अगर बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आप देखिए, तो इकोनॉमिक्स में देखिए आज जो है वसुंधरा में 2 हुआ है और शहीद प्रमोद देखिए, यानी कि 3 सीटें आज इकोनॉमिक्स पर हुआ है, और कल जो है इकोनॉमिक्स पर 1 सीट ही हुआ था, यानी कि 4 सीटें मात्र अभी इकोनॉमिक्स का हुआ है, ठीक है ना? यानी कि 4 सीटें अभी फुल हुआ है, अभी भी इकोनॉमिक्स में जो है 28 सीटें बचा हुआ है, यानी कि आप घटा लीजिएगा, ठीक है? मैं जोड़ करके बता दे रहा हूँ, ठीक? तो अगर आज की मैं बात करूँ मैथ का, ठीक है ना? तो मैथ की मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैथ है, तो मैथ की अगर मैं बात करूँ तो आज 6 सीटों पर काउंसलिंग हुआ है, आपको पता है, और पिछले यानी कि 19 तारीख को 26 सीटें पर हुआ है, तो कितना हो गया 32 सीटें फुल हो चुका है आपका मैथ का, कोई दिक्कत? तो 32 सीटें आपका कंप्लीट हो चुका है मैथ का। अब अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, ठीक है ना? मैं किसकी बात करता हूँ? फिजिक्स की। तो देखिए फिजिक्स में आज कितना काउंसलिंग हुआ है, तो आप देख सकते हैं 3 3 6 और 6 7 6 13 1 14, 14 सीटें जो है फिजिक्स पे हुआ है आज, ठीक है ना? और कल जो हुआ था फिजिक्स में कितना हुआ था 17, ठीक है ना? कितना हुआ था 17, यानी कि अगर आप जोड़ के देखिएगा तो 7 4 11, ठीक है, 2 1 3, यानी 31 सीटों पर फिजिक्स में काउंसलिंग हो चुका है, ठीक है ना? 31 सीटों पर फिजिक्स में काउंसलिंग हो चुका है। कल हुआ था 17 और आज हो गया आपको 3 3 6 और 7 6 13 14, यानी कि अगर आप जोड़ के देखिएगा तो 31 सीटों पर हो चुका है, यानी फिजिक्स में मात्र 1 सीट बचा हुआ है, कोई दिक्कत? चलते हैं मैं
केमिस्ट्री की मैं अगर बात करता हूँ, अब केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में 2 यहाँ पे है और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 सीटें जो है से केमिस्ट्री में आज फुल हुआ है, ठीक है ना? 10 सीटें आज। और कल की अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो कल की अगर मैं बात करूँ तो कल 7 सीटें केमिस्ट्री में फुल हुआ था। ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 17 सीटें, यानी कि 17 सीटें केमिस्ट्री में फुल हो चुके हैं, ठीक है ना? अब जो है से अगर आप देखिएगा तो 15 सीटें जो है से अभी केमिस्ट्री में बचा हुआ है। चारों कॉलेज की मैं बात मिला के कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब अगर बात कर रहा हूँ जूलॉजी की सर, तो जूलॉजी में सर सीटें की अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी में जैसे आज कितना सीटें भरा है, तो 6 और 5 11, यानी कि 11 सीटें आज जूलॉजी में भरा है, ठीक है? और उस दिन कितना हुआ था, यानी कल, कल कितना हुआ था जूलॉजी में? तो जूलॉजी में कल सर 19 हुआ था। कितना हुआ था? कल जो है जूलॉजी में 19 सीटें पर हुआ था काउंसलिंग, और आज जो है 11 सीटों पर काउंसलिंग हुआ था। ये दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपको 30 सीटों पर जूलॉजी फुल हो चुका है, यानी कि ठीक है ना? यानी कि 30 सीटों पर जूलॉजी का काउंसलिंग हो चुका है, मात्र 2 सीटें जो है से बचा हुआ होगा जूलॉजी का, ठीक है ना? ये चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? अगर अब बात करते हैं जूलॉजी के बाद बॉटनी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है? जूलॉजी के बाद अब मैं बॉटनी की बात करूँ तो देखिए बॉटनी में जैसे 2 हुआ है, 6 और 2 8, यानी कि 8 काउंसलिंग आज हुआ है किसी पर? बॉटनी पर, ठीक है ना? यानी कि बॉटनी में दिलचस्पी जो बच्चे दिखाए हैं, 8 बच्चों ने दिलचस्पी दिखाया है। इसके बाद जो है अगर मैं कल की अगर बात करूँ बॉटनी में, तो कल जो है से मात्र 2 सीटें भरा था कल की, ठीक है ना? तो यानी कि 8 और 2 10 सीटें, सर 10 सीटें जो है से 10 सीटें जो है से आपको जो है से बॉटनी पर जो है से आज जो है से हुआ है, ठीक है ना? 10 सीटें। यानी कि अगर बात देखिएगा तो 22 सीटें अभी जो है से आपको बॉटनी में आपको देखने को मिल जाएगा, खाली है अभी, ठीक है ना? बॉटनी में, ठीक है? इस प्रकार से मैंने आपको डाटा मैंने सब सारे का सारे बता दिया हूँ कि क्विज़ में कितना काउंसलिंग हो गया, कल और आज मिला करके मैं बता दिया हूँ। आज का क्या था, कल का क्या था, मैं दोनों को मिला करके बता दिया हूँ, तो आप लोग समझ गए हों इस बात को। तो आप अगर इस प्रकार से देखिएगा सर किस कॉलेज में कितना सीटें बचा हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ। आप हालाँकि पिछले वीडियो देख कर के इस वीडियो से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? तो आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए 4 हिंदी के लिए मैं बैद्यनाथ शुक्ला की मैं बात कर रहा हूँ। 5 4 9, 9 2 11, 14, 15, एक 16 3, 16 3 19 2 21, 21 6, 27 2 29, यानी कि 29 सीटों पर जो है से आज काउंसलिंग हुआ है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, ठीक है ना? और कल की मैं बात करूँ तो कल जो है से बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज में जो है 43 सॉरी 23 सीटों पर जो है से काउंसलिंग हुआ था, ठीक है? तो आप जोड़ करके देखिएगा तो 9 और 3 12 2 2 4 1 5, यानी कि 52 सीटों पर जो है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हो चुका है काउंसलिंग, ठीक? अब मैं अगर बात करूँ वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग की, तो वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग की देखिए जोड़ करके, तो आप देखिएगा यहाँ पर तो 5 6 5 11, 11 11 5 16, 21 21 21 21 5 26 और 2 28, 28 और 3 31, 6 31 6 31 6 हो जाएगा आपका, 37 और 37 और 6 43, 43 सीटों पर जो है से आपको वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग में हुआ है आज, ठीक है ना? आज 43 सीटों पर हुआ है। अगर मैं आप उस दिन की बात कीजिएगा तो वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग में कॉलेज में उस दिन कितना पर हुआ था? शायद ध्यान से थोड़ा-सा मुझे आउट हो रहा है, आप देख लीजिएगा। शायद उस दिन जो है से 42 सीटों पर वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग में हुआ था, ठीक है ना? शायद ध्यान से हमको आउट है, थोड़ा-सा आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना? कि 45 पर हुआ था, इसको देख लीजिएगा, इसी रेशियो में हुआ था, हमको ध्यान से आउट हो चुका है, ठीक है ना? तो 45 पर शायद संभवतः हमको हुआ है, लगता है कि हुआ है, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जो है से आपका सीट जो है से 43 या 45 होगा, ऐसे ही आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ माता सीता सुंदर कॉलेज की, देखिए माता सीता सुंदर कॉलेज में जो है से 8 2 10 1 11 12 12 5 17 17 7 17 7 24 5 29, यानी कि 29 सीटों पर माता सीता सुंदर कॉलेज में आज काउंसलिंग हुआ है। तो 29 आज हुआ है और कल इनका 15 हुआ था, ठीक है ना? कल 15 हुआ था, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 44 सीटों पर जो है से इनका जो है से इसमें जो है सीट भर चुका है, कौन में? माता सीता सुंदर कॉलेज में, ठीक है ना? 44 सीटें भर चुका है। अगर शहीद प्रमोद की बात कीजिएगा तो शहीद प्रमोद देखिए 7 2 9 2 11, 11 5 16 1 17 17 1 18 और 2 20, यानी कि आज जो है से इनका 20 सीटों पर काउंसलिंग हुआ है। और कल जो है से इनका संभवतः इनका भी हमको ध्यान से आउट हो गया है, संभवतः जो है से शहीद प्रमोद में और शायद 43 सीटों पर हुआ है, देख लीजिएगा, हमको ध्यान से आउट है, लेकिन वही 62 63 64 सीटें जो है से आपको जो है से इसमें भी फुल हो चुका है, ठीक है ना? किसमें? तो आपको बता दूं शहीद प्रमोद में, ठीक? तो आज का जो काउंसलिंग है शहीद प्रमोद में 20 सीटों पर, माता सिंदर में 29 सीटों पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें जो है से वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग में 43 सीटों पर आज हुआ है, और जो है से बैद्यनाथ शुक्ला में 29 सीटों पर हुआ है। और कल के विषय में तो आपको पता है, वो कल में किस में कितना हुआ है, ठीक है ना? कल का अपडेट आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा किस में कितना सीट फुल हो चुका है। तो मैंने आपको
आपको सारी अपडेट्स दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग जैसे अपना इस अपडेट्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं अगर आपको मैं बता दूँ, देखिए अगर आपको एडमिशन कराना है तो कोई ना कोई ऑनर्स में, कोई ना कोई में जो है आपको ऑनर्स मिल ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ संस्कृत देखते हैं, संस्कृत का सीट अभी खाली है, इकोनॉमिक्स का खाली है, इकोनॉमिक्स का वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, इसके बाद जियोग्राफी में भी खाली पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका बहुत सारा सीट खाली है, तो आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो आपका जो है सो लगभग एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एडमिशन करा सकते हैं। अब बात है सर ये कि अभी तक जो है से अगर मैं बात करूँ कल के लिए, तो कल जो है से 125 का हुआ है, आज जो है से आप देखिएगा तो 121 का हो गया, यानी कि 246 सीटों पर काउंसलिंग हो चुका है, 246 सीटों पर काउंसलिंग हो चुका है। अगर बात कीजिएगा तो सर ये 400 सीटें हैं, 246 पर हो चुका है, बच कितना जाएगा सर, बच कितना जाएगा तो 154 सीटें जो है सो अभी भी बचा हुआ है। तो यानी 21 वाला को तो कन्फर्म है कि नामांकन होगा, जो भी नामांकन लेना चाहे। हाँ, भले ही मन पसंदीदा ऑनर्स आपको नहीं मिले, बट काउंसलिंग तो हो ही जाएगा आपका। जो ऑनर्स में अगर आप चाहते हैं कि हमको करना है ये बीएड इंटीग्रेटेड, तो आप किसी भी ऑनर्स में कर सकते हैं। ये आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसके लिए भाई फोर्स नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो 154 सीटें जो है से किनके लिए बचा हुआ है, तो कल वालों के लिए 154 सीटें बचा हुआ है। तो सर परसों वालों के लिए यानी कि 22 तारीख वालों के लिए क्या किया जाए, तो सर 22 तारीख वालों के लिए मतलब करना कुछ नहीं है, इसमें अभी सीट बचेगा, आप चिंता ना करें। तो कल भी हमें उम्मीद नहीं है कि मतलब 120 जो है से फिर पार होगा कल भी, क्योंकि कल जो है से बहुत सारा सीट भर चुका है, तो उसमें बहुत सारा बच्चा नहीं कराएगा, इस वजह से कि हमको मन पसंदीदा ऑनर्स नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो कल भी जो है यही डिसीजन अगर लेकर के चलते हैं, तो फिर भी जो है आपको अगर देखिएगा तो लगभग 30 से 35 सीट बच ही जाएगा, ठीक है ना। 30 से 35 सीट बच जाएगा, जो 22 वालों के लिए बचेगा, ठीक है ना। तो 22 वालों सर आज पूरा बच्चा कैसे जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का अपडेट अभी तक नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। कल आएगा अपडेट कि हाँ इतना ही बच्चा को जो है बुलाया जाएगा, क्योंकि कल तो परसों तो सीट सर परसों जो सीट जो है बचेगा नहीं, सॉरी कल तो सीट जो है मतलब कम ही सीट ना बचेगा, जो कि कल अगर 120 बच्चा चाहे 115 या 130 बच्चा करा लिया, तो परसों के लिए जो सीटों की संख्या बचेगा बहुत ही कम बचेगा। तो इसको लेकर के जो है यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी, अब पता नहीं अपडेट करेगी नहीं करेगी, लेकिन बट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में बच्चों को उन्होंने बुलाया है 300 बच्चों को, और जो है वहाँ पर 30 से मतलब कि 35 सीट बचेगा। अगर मैं 22 तारीख की अगर बात करूँ, तो सर उसके लिए तो अपडेट करना है, जरूरी है उसके लिए। अब जब तक अपडेट नहीं करेगा तब तक कैसे काम चलेगा, सारे के सारे बच्चे 300 के 300 बच्चे पहुंच जाएंगे, तो कहाँ सीट रहेगा ही नहीं, कहाँ से काउंसलिंग कराएगा। तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आएगा 22 वालों के लिए, 21 वालों के लिए खैर चिंता की बात नहीं है, लेकिन 22 वालों के लिए अपडेट तो एकदम कन्फर्म है कि आने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट आएगा 22 वालों के लिए, ठीक है ना, वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो पूरी बात को आप लोग समझ चुके होंगे। 21 वाले कन्फर्म नहीं, 21 वालों का होगा, हाँ, बशर्ते आपको ऑनर्स कौन मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट आपको काउंसलिंग हो जरूर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अगर 100 बच्चा कराया, तो लगभग जो है आपको आपका देखिएगा तो 50-55 सीटें बच जाएंगी। और फिर जो है 22 वालों के लिए 300 बुलाया गया है, तो उनको देखिए क्या अपडेट आता है यूनिवर्सिटी एलएनएम की तरफ से, तो उसी के आधार पर आपको वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।